कोरोना अपडेट से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें कि रिम्स के कोविड वार्ड में भर्ती एक बच्चा फरार हो गया है। रांची के रिम्स से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम कि पॉजिटिव है वो बच्चा, लेकिन बच्चे को लेकर वो फरार हो गए उसके माता पिता। 1.5 साल का बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, बरवाडी धनबाद का रहने वाला है। रिम्स की सुरक्षा व्यवस्था अब सवालों के घेरे में है। देखिए 1.5 साल का वो बच्चा था, कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, लेकिन ये कैसी सुरक्षा व्यवस्था थी कि बच्चे के माता पिता अपने बच्चे को लेकर वहां से फरार हो गए हैं। ये कोविड वार्ड का मामला है जहां से 1.5 साल के बच्चे को लेकर उसके माता पिता फरार हो गए हैं और ये बच्चा कोरोना पॉजिटिव है। तो ये रांची वासियों के लिए भी बड़ी खबर, आसपास के लोग जो हैं उनके लिए भी एक बड़ी खबर कि एक दंपति है जो अपने 1.5 साल के बच्चे के साथ है और ये बच्चा जो 1.5 साल का बच्चा है वो रिम्स के कोविड वार्ड में भर्ती था क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव है और ये लोग धनबाद के रहने वाले हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि रिम्स में जो कोविड वार्ड बनाया गया है उसकी सुरक्षा व्यवस्था क्या फेल है, कैसी सुरक्षा व्यवस्था है कि एक कोरोना पॉजिटिव बच्चे को लेकर उसके माता पिता फरार हो जाते हैं और अब खबर मिलती है। बरवाडी धनबाद के रहने वाले हैं ये दंपति जो अपने बच्चे को लेकर फरार हुए हैं। 1.5 साल का बच्चा है जो कोरोना पॉजिटिव है और अब उस बच्चे को लेकर उसके माता पिता फरार हो चुके हैं। ऐसे में रिम्स की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। रिम्स के कोविड वार्ड से एक कोरोना पॉजिटिव बच्चे को लेकर फरार हुए हैं उसके माता पिता और ये सवालों के घेरे में वहां की सुरक्षा व्यवस्था कि आखिर वहां पर जो सुरक्षा कर्मी तैनात थे वो क्या कर रहे थे और एक बड़ा खतरा भी कि आखिर ये दंपति अपने बच्चे को लेकर कहां-कहां जाते हैं, किनके संपर्क में आएंगे और ऐसे में संक्रमण का खतरा कितना बनेगा ये आप समझ सकते हैं। इसलिए ये खबर आपके लिए है, खासकर रांची वासियों के लिए कि अगर आपको इसकी कोई भी जानकारी मिलती है तो आप अपने प्रशासन, अपने आसपास जो पुलिस है या फिर प्रशासन, उनको जरूर ये जानकारी दें कि 1.5 साल के बच्चे के साथ एक दंपति है। ये 1.5 साल का बच्चा कोरोना पॉजिटिव है जो रिम्स के कोविड वार्ड में भर्ती था और उसके माता पिता उसे लेकर कोविड वार्ड से फरार हो गए हैं। धनबाद का रहने वाला है ये दंपति और सीधे रिम्स परिसर से मौजूद है हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण। सीधे उनके पास चलते हैं और जान लेते हैं। सत्यव्रत, ये तो बहुत बड़ी लापरवाही का मामला है। 1.5 साल का बच्चा कोरोना पॉजिटिव, उसके माता पिता उसे लेकर फरार हो जाते हैं और किसी को खबर तक नहीं लगती। अब ये पता चल रहा है, ऐसे में अंदाजा लगाइए कि अगर वो दंपति कहीं जाता है, किसी के संपर्क में आता है तो क्या हालत होगी और संक्रमण का खतरा कितना ज्यादा बढ़ेगा। नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा आरती आपने कि संक्रमण का खतरा बढ़ चुका है क्योंकि जैसे ही वो बच्चा जो पॉजिटिव है रिम्स से जब उसके माता पिता उसे लेकर चले गए हैं वैसे में कहीं ना कहीं उसका कांटेक्ट हुआ होगा और वैसे में जो भी लोग उसके संपर्क में रहे होंगे उसमें संक्रमण का खतरा बढ़ गया होगा। और देखिए आरती, मेरे पीछे रिम्स का यह वही कोविड वार्ड है जहां पर लगातार जो कोरोना के पॉजिटिव पाए जाते हैं उसे लाया जाता है, उनका इलाज किया जाता है। लेकिन देखिए रिम्स के सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल रही है। इससे पहले भी हमने एक तस्वीर दिखाई थी कि किस तरह से एक जो परिजन है वो रिम्स के कोविड वार्ड पहुंच जाता है, उस वार्ड में जहां पे संक्रमण का खतरा है। और आज इसी कोविड वार्ड से एक कोरोना का पॉजिटिव जो है वो फरार हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था की जो पोल है वो खोल रही है कि रिम्स प्रबंधन क्या व्यवस्था कर रखा है, क्या सुरक्षा है, क्योंकि कोरोना के पॉजिटिव मरीज जो है वो आसानी से कोविड वार्ड से निकलकर चले जाते हैं। और जो परिजन है, एक सवाल मेरे जहन में या आम दर्शकों के जहन में भी होगा, 1.5 साल का बच्चा, जाहिर है निगरानी में रखा क्या होगा कि अगर वो कोरोना पॉजिटिव है तो बड़े आराम से दंपति वहां पहुंचता है, अपने बच्चे को उठाता है और लेकर फरार हो जाता है, लेकिन किसी की नजर नहीं इस पर पड़ती। ये तो सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल है सत्यव्रत। देखिए बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था पर तो सवाल है आरती, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि जो बच्चा है वो रिम्स के ही पीडियाट्रिक सर्जरी यानी जो शिशु शल्य विभाग होता है वहां पे भर्ती था और उसका कोरोना सैंपल लिया गया था इलाज के लिए। चूंकि वो परेशान था, उसे यूरोलॉजी की समस्या थी और वैसे में उसका जो है वो सर्जरी किया जाना था और वैसे में चिकित्सकों ने उसका कोरोना सैंपल लिया था जांच के लिए, जिसके बाद वो जो बच्चा है 1.5 साल का है वो कोरोना का पॉजिटिव पाया गया था। उसके बाद उस बच्चे को रिम्स के सुपर स्पेशलिटी विभाग से लेकर रिम्स के कोविड वार्ड में भर्ती कर दिया गया था और उसके साथ उसके माता पिता भी थे। चूंकि बच्चा छोटा है और वैसे में आईसीएमआर का गाइडलाइन है कि किसी भी छोटे बच्चे के साथ उसके परिवार के लोग
खासकर जो उसकी माँ होती है वो होना जरूरी है। और वैसे में माता पिता जो है वो भर्ती थे, माता पिता जो है वो पॉजिटिव नहीं पाए गए थे, लेकिन जो बच्चा है वो पॉजिटिव पाया गया था और लगातार माता पिता उसकी देखभाल कर रहे थे। और वैसे में आज माता पिता जो है वो अपने कोरोना के पॉजिटिव बच्चे को लेकर आसानी से निकल जाते हैं, रिम्स के कोविड वार्ड से फरार हो जाते हैं। आरती, तो क्या सीसीटीवी फुटेज वगैरह अगर वहां पे अगर उस परिसर में हो तो क्या उससे कुछ जानकारी मिल पाई है? क्या अब तक वहां की जो सुरक्षा प्रबंधन की बात सामने आ रही है, उनके पास कोई सूचना मिल पाई है इस दंपति के बारे में, इस बच्चे के बारे में? सत्यव्रत, नहीं देखिए, फिलहाल इस घटना के बाद रिम्स प्रबंधन में खलबली मच चुकी है, क्योंकि जिस तरह से लगातार अगर बात करें तो रिम्स के कोविड वार्ड के सुरक्षा और व्यवस्था की जो पोल खुल रही है उसके बाद प्रबंधन जो है वो काफी चौकस हो गया है और लगातार जो दंपति है, जो कोरोना का पॉजिटिव बच्चा है, उसे खोजने की जो तलाश है वो चल रही है। फिलहाल इस बात की जानकारी और इस बात से बचने के लिए हर कोई है, रिम्स के अधीक्षक से हमारी बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और मीडिया से कोई बात नहीं करेंगे। तो देखिए किस तरह से जो है वो रिम्स प्रबंधन लापरवाह है। रिम्स के जो अधीक्षक है वो मीडिया से बात नहीं करना चाहते हैं, अपनी गलतियां जो है वो स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। आरती, सत्यव्रत, यहाँ पर एक बहुत अहम सवाल है कि अब जैसे कि वो धनबाद के रहने वाले हैं तो जाहिर तौर पर अब ये कयास लगाए जा सकते हैं कि वो दंपति चाहेगा कि वो अपने घर लौटे, तो क्या बस स्टॉपेज या फिर जहां से गाड़ियां मिल सकती हैं, ट्रेन या फिर कुछ भी जहां से वो निकल सकते हैं, क्या पुलिस को इसकी सूचना दी गई है? पुलिस प्रशासन को लगाया गया है उनकी तलाश में? क्या ऐसी कोई जानकारी है आपके पास? नहीं देखिए, जब रिम्स के द्वारा इस बात की सूचना जिला प्रशासन के लोगों को मिली है उसके बाद लगातार जो दंपति और कोरोना पॉजिटिव बच्चा है उसकी तलाश की जा रही है। जो भी होने जो बस अड्डे होने चाहिए, जो भी यातायात के साधन है, मार्ग है, वहां लगातार निगरानी रखी जा रही है, लगातार तलाशी ली जा रही है और जो दंपति और कोरोना पॉजिटिव बच्चा है उसकी तलाश चल रही है। लेकिन रिम्स की व्यवस्था जो है वो बता रही है कि किस तरह से आसानी से कोरोना का जो पॉजिटिव मरीज है, जो व्यक्ति है, जो बच्चा है वो फरार हो जाता है, लेकिन रिम्स प्रबंधन को इसकी खबर तक नहीं मिलती है। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर रिम्स में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं आरती, वो सभी बेकार हैं। ज्यादातर सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो डेमो की तरह काम करते हैं, यानी कि रिम्स परिसर की शोभा बढ़ाते हैं, लेकिन वो कैमरा काम नहीं करता है। अब कहीं ना कहीं चूंकि रिम्स परिसर में ऐसे जो दंपति फरार हुआ है अपने बच्चे को लेकर, वैसे में सीसीटीवी कैमरे के आधार पर भी चिन्हित किया जाएगा कि कितने बजे का समय रहा था, कब वो निकला था, और उसके बाद जिला प्रशासन जो है वो तलाश करेगी कि कहां कहां गया था। और शायद अब ये चिंता बढ़ाने वाली बात है, सिर्फ जिला प्रशासन के लिए नहीं, पूरे रांची वासियों के लिए भी सत्यव्रत, कि अगर वो कहीं पर जाते हैं, किसी के संपर्क में आते हैं तो यह खतरा अब 2 गुना बढ़ जाएगा संक्रमण का। शुक्रिया बहरहाल तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो रिम्स परिसर से सीधे जुड़े हुए थे हमारे सहयोगी सत्यव्रत बता रहे थे। और ये तस्वीर देखिए जो हम आपको दिखा रहे थे वो कोविड वार्ड की तस्वीर थी। कैसी वहां की सुरक्षा व्यवस्था है कि 1.5 साल का बच्चा कोरोना पॉजिटिव है, उसके माता पिता उसे लेकर फरार हो जाते हैं और किसी को भनक तक नहीं लगती। और इस मामले में रिम्स प्रबंधन मीडिया से बात करने से भी इनकार कर रहा है। अब पुलिस की जिम्मेवारी की कैसे वहां पर ये इस दंपति को बच्चे के साथ ढूंढ निकालेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि वापस उस बच्चे को अस्पताल लाया जाए, भर्ती कराया जाए, ताकि संक्रमण का खतरा दूसरों तक ना पहुंचे। लेकिन बड़ी खबर ये कि रिम्स के कोविड वार्ड में भर्ती 1.5 साल के बच्चे को लेकर उसके माता पिता फरार हो गए हैं और ये दंपति धनबाद का रहने वाला है। अगर आपके आसपास भी अगर ऐसी कुछ जानकारी मिलती है तो प्रशासन को जरूर इत्तला करें, पुलिस को जरूर इसकी जानकारी दें।